हम सभी के जीवन में भक्ति का कितना अधिक महत्व होता है। शास्त्र कहते हैं भक्ति बिना सब सुख गुण ऐसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। यदि हमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया अपने घर में, उस भोजन में दुनिया भर के सभी महंगे महंगे मसाले हमने ला करके डाले, सब कुछ डाल दिया, लेकिन नमक डालना भूल गए, तो भोजन में स्वाद आएगा क्या? नमक के बिना भोजन में स्वाद नहीं आ सकता। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में सब कुछ हो, धन हो, पद हो, पैसा हो, मकान हो, दुकान हो, दुनिया भर की सारे वैभव हो, सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन यदि भक्ति न हो तो जीवन में आनंद नहीं आता। भक्ति का इतना अधिक महत्व है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। क्या लिखा? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेरे प्राणी। क्या लिखा? जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं होती, जो अपने हृदय में भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, भगवान के प्रति भक्ति का भाव जो नहीं रखते, उन्हें क्या बताया? वे जीवित होते हुए भी कैसे है? मृत समान है। इतनी बड़ी बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इसलिए हम सभी भक्ति करें भगवान की। और भक्ति को क्या कहा जाता है? भक्ति अर्थात पारस। आप सभी ने सुना है पारस पत्थर किसे कहते हैं? पारस पत्थर की क्या विशेषता होती है? लोहे को यदि हम स्पर्श करा दे तो वो लोहा भी सोना बन जाता है। ये पारस पत्थर की विशेषता होती है। तो भक्ति का अर्थ है पारस। और व्यक्ति कैसा होता है? मनुष्य कैसा होता है? लोहे के समान। तो जब मनुष्य रूपी जो लोहा है वो पारस रूपी भक्ति से स्पर्श करता है, तो फिर वो कौन बन जाता है? सोने के समान मूल्यवान बन जाता है। इसीलिए हम भक्ति करें। और भक्ति कैसी करें? भक्ति का क्या अर्थ है? मंदिर में जाकर भगवान को हल्दी कुमकुम चढ़ाना, भगवान के सामने फूल माला चढ़ाना, अगरबत्ती घुमाना, नारियल चढ़ाना, इसे हम भक्ति कहते हैं। लेकिन केवल भक्ति केवल इसे नहीं कहते। ये सब पदार्थ चढ़ाने से तो हमारे मन प्रसन्न होते हैं, लेकिन देवताओं को इन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती। देव शक्तियां किनकी भूखी होती है? हमारी श्रद्धा और भावना की। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि ये मेरे ऊपर ये फूल माला मत चढ़ाओ, क्योंकि ये जो फूल माला और अगरबत्ती है ना, गुरुदेव क्या कहते थे कि ये मरे हुए व्यक्ति के ऊपर पंखा घुमाने जैसी है, इसलिए मेरे ऊपर ये मत घुमाओ। क्या कहते थे गुरुदेव? फूलों से मत ढको मुझे, मैं आग उगलने वाला हूँ, और संस्कृति की रक्षा करो, मैं उसका ही रखवाला हूँ। लेकिन आजकल हम क्या सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति कैसे कर लेते हैं? भगवान को अक्षत पुष्प समर्पित कर दिया, नारियल चढ़ा दिया, फूल माला पहना दी, और इसे हम भक्ति समझते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, भगवान को केवल इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। ये जो चीजें हैं, इनके समर्पण के साथ भगवान और क्या देखते हैं? हमारी श्रद्धा और भावना। यदि हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे और उसमें श्रद्धा न हो, तो भगवान उसे प्राप्त नहीं करते। श्रद्धा के भावना के भूखे होते हैं भगवान, और श्रद्धा भावना के बिना हमारी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणे, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांति स्थमीश्वरम। क्या लिखते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती किस रूप में है? श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। किस रूप में? श्रद्धा और विश्वास के रूप में। श्रद्धा के रूप में माता पार्वती और विश्वास के रूप में भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन हम भगवान को बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। और कैसे ढूंढते हैं? श्रद्धाहीन मनों से ढूंढते। हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होती, तो कैसे हमें भगवान की प्राप्ति होगी? यदि हमारे भीतर से श्रद्धा निकलती है तो हमारे द्वारा बोले गए शब्द भी मंत्र बन जाते हैं। लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो चाहे हम कितने ही मंत्र क्यों ना पढ़ लें, लेकिन वो केवल शब्द बनकर रह जाते हैं, मंत्र नहीं बन पाते। इसीलिए हम भक्ति कैसी करें? श्रद्धा के साथ।
यदि हम श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं ना, मंदिर जाते हैं, तो पत्थर की मूर्ति भी हमें दर्शन दे देती है, पत्थर की मूर्ति में भी प्राण फूंक देती है। कौन? श्रद्धा। इसलिए हम भक्ति कैसे करें? श्रद्धा के साथ। एक व्यक्ति बड़ा दुखी रहता था, परेशान सा रहता था, बहुत अधिक कष्ट कठिनाइयां उसके जीवन में थी। तो उसके मित्र ने एक दिन उसे सलाह दी कि तुम जब इतने अधिक दुखी हो, परेशान हो, तो तुम एक काम करो, गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लेकर आओ और अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित करो, गणेश जी का पूजन करो, वे जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देंगे। तो उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन बाजार जाता है और गणेश जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति को खरीदकर अपने घर लाता है और अपने घर पूजा के स्थान पर गणेश जी को स्थापित करता है। और जब गणेश जी की स्थापना की तो उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करता है, महंगी महंगी सुगंधित अगरबत्तियां, धूप बत्तियां लेकर के आया, महंगा प्रसाद लेकर के आया और भगवान गणेश के सामने पूजा करने लगा। बहुत दिन बीत गए, यही क्रम चलता रहा उसके जीवन में। लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसे जीवन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। जो दुख था वो यथावत बना था, जैसा का वैसा था जीवन। तो फिर से परेशान हो गया, दुखी हो गया। तो कुछ दिनों के पश्चात उसका मित्र पुनः उसे मिला और पूछा कि गणेश जी प्रसन्न हुए क्या, तुम्हारे जीवन के दुख दूर हुए? तो व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे जीवन के जो दुख थे, कष्ट कठिनाइयां थी, वो जैसी की वैसी ही बनी है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उस व्यक्ति का जो मित्र था वो दूसरी बार उसे सलाह देता है। क्या सलाह देता है? बोले अब तुम एक काम करो, फिर से बाजार जाओ और बाजार से माता लक्ष्मी की मूर्ति लेकर के आओ। लक्ष्मी माता जल्दी प्रसन्न होती है और क्या देती है? क्या देती है लक्ष्मी माँ? धन देती है। इसलिए तुम लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर आओ और लक्ष्मी जी की पूजा करो तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, वो जो व्यक्ति था वो पुनः बाजार जाता है और लक्ष्मी जी की बहुत सुंदर सी मूर्ति को खरीदकर अपने घर लेकर आया और पूजा के स्थान पर जहाँ पहले से गणेश जी को स्थापित किया था, तो गणेश जी की मूर्ति को उस स्थान से उठाकर थोड़ा साइड में रख देता है और जो मुख्य स्थान था वहां लक्ष्मी जी को स्थापित कर देता है, लक्ष्मी जी की स्थापना। और जब लक्ष्मी जी की स्थापना उस व्यक्ति ने की तो वो जो महंगी महंगी धूप बत्ती थी, अगरबत्ती थी, वो लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करता है, घी का दीपक प्रज्वलित करता है। और जैसे ही अगरबत्ती जलती है, अगरबत्ती से धुआं निकलने लगता है, तो उस व्यक्ति के मन में एक भाव आता है। क्या भाव आता है? ये जो मैंने महंगी महंगी अगरबत्ती जलाई है, ये केवल लक्ष्मी जी के लिए जलाई है, इसका लाभ केवल लक्ष्मी जी को मिलना चाहिए। ये जो साइड में गणेश जी रखे हुए हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा भाव उस व्यक्ति के मन में आता है और वो क्या करता है? 2 फूल लेता है और गणेश जी की नाक में लगा देता है, नाक को बंद कर देता है। क्या सोचकर कि ये धुआं बोले मैं आपको नहीं दूंगा, केवल लक्ष्मी जी के लिए है। और गणेश जी की नाक को उसने बंद कर दिया। अब जैसे ही ये सब कुछ वहां पर हुआ तो ये सब कुछ देखकर गणेश जी की जो मूर्ति थी वो मुस्कुराने लगी, खिलखिलाकर हंसने लगे गणेश जी। तो वो व्यक्ति कहता है कि ये सब क्यों? क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से मैंने आपके लिए ही ये अगरबत्तियां जलाई थी, धूप बत्तियां जलाई थी, इसका जो लाभ है वो मैं केवल आप ही को दे रहा था, लेकिन तब तो आप प्रसन्न नहीं हुए, तब आप प्रसन्न नहीं हुए। और आज जब मेरे मन में आपके लिए बुरे विचार आए, मैंने आपके साथ भेदभाव किया, तो ऐसे में आप प्रसन्न हो रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति से गणेश जी की मूर्ति बोलती है। क्या कहते हैं गणेश जी कि बेटा आज तेरे मन में ये भाव आया कि यहाँ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, साक्षात प्राण चेतना विद्यमान है। यहाँ कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। यदि ये भाव तेरे अंदर पहले आ गया होता तो मैं पहले दिन ही प्रसन्न हो गया होता। कहने का मतलब कि भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं होती। क्या देखते हैं भगवान?
हमारी श्रद्धा को देखते हैं, हमारी भावना को देखते हैं और उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम कैसी भक्ति करें? श्रद्धा के साथ, भावना के साथ हम भगवान को पुकारे तो वास्तव में भगवान दौड़े चले आते हैं। श्रद्धा के भूखे होते हैं भगवान। फिर हम चाहे कहीं से भी पुकारे तो भगवान विवश हो जाते हैं आने के लिए, हमारी श्रद्धा को देखकर। संत रारे का नाम सुना होगा आपने। संत रारे जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत भक्ति किया करते थे भगवान कृष्ण की। और संत रारे जो थे वो एक और भगवान कृष्ण के भक्त तो थे, बहुत बड़े भक्त, लेकिन दूसरी ही और वे मुसलमान भी थे, मुस्लिम थे। और उनके मन में बहुत दिन से इच्छा थी कि जगन्नाथपुरी जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन कराओ। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद योग बनता है तो संत रारे जो थे वे जगन्नाथपुरी यात्रा पर जाते हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं जैसे ही और ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो सीढ़ियों पर जो द्वारपाल थे वे उन्हें रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? क्योंकि वे संत तो थे, भगवान कृष्ण के भक्त भी थे, लेकिन साथ में मुस्लिम भी थे, मुसलमान भी थे। उस समय बहुत अधिक ये सब चल रहा था, इसलिए द्वारपाल उन्हें भीतर नहीं जाने देते, वही रोक देते हैं। तो संत रारे जो थे वही दरवाजे पर द्वारपालों के पास नीचे बैठ जाते हैं और वहीं से भगवान को पुकारने लगते हैं, वहीं से भगवान को आवाज देने लगते हैं। इतनी अधिक श्रद्धा उनके पास थी। क्या आवाज देते हैं? संत रारे कहते हैं, रारे करारे पड़ा है तेरे दरबार विच, अटकी नाव हमारी जरा पार कीजिए। क्या कहते हैं संत रारे? कि ये रारे है जो कराहते हुए तुम्हारे दरवाजे पर पड़ा हुआ है, मेरी नाव अटकी है, आप जरा पार कीजिए। और आगे वे कहते हैं, हिंदुओं के हो जो नाथ तो दावा हमारा नहीं। क्या कहा संत रारे ने? कि यदि आप केवल हिंदुओं के देवता हो, केवल हिंदू ही आपकी पूजा कर सकते हैं, केवल हिंदू ही आपके दर्शन कर सकते हैं, तो बोले मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा? हिंदुओं के हो जो नाथ तो दावा हमारा नहीं, लेकिन जगत के हो नाथ तो जरा सुध लीजिए। क्या कहा संत रारे ने? कि बोले लेकिन आप संपूर्ण जगत के देवता हो, संपूर्ण जगत के लोग आपके दर्शन कर सकते हैं, तो आप जरा मेरी भी सुध लीजिए। और भाइयों बहनों, संत रारे की श्रद्धा को देखकर, भावना को देखकर भगवान श्री कृष्ण वही प्रकट हो जाते हैं और संत रारे को दर्शन देते हैं। कहने का मतलब कि हमारी भावना में वो शक्ति होती है कि भगवान भी आने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए हम भक्ति कैसी करें? श्रद्धा के साथ, भावना के साथ। भगवान के पास हमारे कितने हमने घी का दीपक जलाया या तेल का दीपक जलाया, इसका मूल्य नहीं है। भगवान के पास बिल्कुल भी इन चीजों का मूल्य नहीं है। भगवान क्या देखते हैं? श्रद्धा देखते हैं, भावना देखते हैं। ऐसी हम भगवान की भक्ति करें। भक्ति का अर्थ है समाज सेवा। हमारी आंखों के सामने यदि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, रो रहा है और हम उसे अनसुना करके भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करें, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। न जाने किस रूप में भगवान हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए हम जन सेवा करें, समाज सेवा करें। हम सभी जानते हैं हनुमान जी ने भगवान की कैसी भक्ति की। हनुमान जी के पास इतना समय था क्या कि वे माला लेकर भगवान के पास बैठे या भगवान को नारियल समर्पित करे, धूप बत्ती जलाए उनके सामने? बिल्कुल नहीं। भगवान का काम किया हनुमान जी ने, भगवान के काम आए और अमर हो गए। गिलहरी ने भगवान की कैसी भक्ति की थी? गिलहरी ने कोई माला जप की थी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान का काम गिलहरी ने किया और वो अमर हो गई। इसलिए भाइयों बहनों, हम ऐसी भक्ति करें माता शबरी की तरह। माता शबरी ने अपने जीवन में कितनी माला जपी, लेकिन क्या करती थी माता शबरी? रास्ते से आने जाने वाले लोगों के पैर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो, कांटा न चुभे, इसलिए क्या करती थी? मार्ग को फूलों से सजाती थी माता शबरी। जन सेवा का भाव, समाज सेवा का भाव उनके हृदय में था। वास्तव में आज हमें ऐसी भक्ति करने की आवश्यकता है, तो हमारे जीवन में भगवान की कृपा होते चली जाती है। भक्ति के साथ ज्ञान को भी हम धारण करें और वैराग्य को भी हम धारण करें।
हम भगवान की भक्ति कैसे करें, किन भक्तों ने भगवान की भक्ति की है, भाव भरे गीत की पंक्तियों के माध्यम से हम सुने। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी, ऋषिपथ गुहारती है, ऋषिपथ गुहारती है। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, श्रद्धा उभारती है। भक्ति के कराने, गाए जटायु में थे, तब भक्ति के कराने। श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुँची न जल चढ़ाने। भक्ति भावना से जीवन सवारती है, जीवन सवारती है। निष्काम भाव सबरी, निष्काम भाव सबरी, ऋषिपथ गुहारती